हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। दोस्तों कहते हैं कि प्रतिभा कभी उम्र की मोहताज नहीं होती और अगर यह भी किसी ने सच साबित की है तो वो है वर्ल्ड फेमस रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एंड डीजे एलन वॉकर, जिन्हें उनके स्टेज नेम डीजे वॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने कि सिर्फ 20 साल की उम्र में फेडेड की तरह ही बहुत सारे हिट्स ट्रैक दिए हैं और आज के यंगस्टर्स के लिए एक आइडियल बन चुके हैं। दोस्तों एलन वॉकर भले ही म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी वे इस फील्ड में अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं और उनके शानदार म्यूजिक की वजह से उनकी फैन फॉलोइंग आज लाखों करोड़ों में पहुंच चुकी है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि एक टाइम तक प्रोग्रामिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग की दिलचस्पी रखने वाले एलन वॉकर किस तरह से यूट्यूब की हेल्प से एक जाने माने रिकॉर्ड प्रोड्यूसर बन गए। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 21 साल पहले से, जब 24 अगस्त 1997 को यूके के नॉर्थहैम्पटन में एलन वॉकर का जन्म हुआ। उनकी माँ का नाम हिल्डे वॉकर है जो कि नॉर्वे से हैं और उनके पिता का नाम फिलिप एलन वॉकर है जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और अपनी मम्मी पापा की वजह से एलन के पास जन्म से ही 2 देशों की नागरिकताएं थीं और सिर्फ 2 साल की उम्र में एलन अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ नॉर्वे के शहर बर्गन शिफ्ट हो गए। एलन का जन्म चूंकि उस टाइम हुआ था जब दुनिया में काफी हद तक टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी थी, पर एक डिजिटल दुनिया में पैदा होने की वजह से आम बच्चों की तरह उनकी भी दिलचस्पी कंप्यूटर में बहुत जल्दी ही हो गई थी और इसी तरह से उन्होंने आगे चलकर प्रोग्रामिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा। हालांकि वे म्यूजिक का शौक बचपन से ही रखते थे और इसलिए उन्होंने यूट्यूब की हेल्प से म्यूजिक सीखना स्टार्ट किया और म्यूजिक प्रोडक्शन से जुड़े हुए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी देखे। और फिर 2012 में जब वे डेविड विसल का एक ट्रैक सुन रहे थे तभी उन्होंने खुद भी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने का सोचा और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए वे एक इटालियन डीजे से मिलने जा पहुंचे। एलन को EDM इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक शुरू से ही पसंद थी और वो EDM प्रोड्यूसर K391 से काफी प्रभावित थे और फिर सारी जानकारी कलेक्ट करने के बाद उन्होंने जुलाई 2012 से अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन की शुरुआत की और एक सॉफ्टवेयर FL स्टूडियो से म्यूजिक बनाना शुरू किया। इसके बाद वे ऑनलाइन फ्रेंड्स की सलाह से एलन ने अपने म्यूजिक प्रोडक्शन को एज अ करियर शुरू कर लिया और फिर धीरे धीरे उन्होंने यूट्यूब और साउंड क्लाउड पर बनाए हुए म्यूजिक पोस्ट करने शुरू किए। ग्राफिक डिजाइनर होने की वजह से 2013 में उन्होंने अपना लोगो भी खुद ही डिजाइन किया। अब चूंकि बंदे में इतना टैलेंट था इसलिए उनके फैंस की तादाद बढ़ती ही जा रही थी और फिर आगे चलकर 2014 को एलन ने 17 साल की उम्र में फेड नाम का एक ट्रैक रिलीज किया। हालांकि यह ट्रैक तुरंत ही ज्यादा हिट नहीं हुआ, लेकिन इसे फिर से 19 नवंबर को नो कॉपीराइट साउंड के साथ रिलीज किया और तब जाकर लोगों से इसे अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ। एलन के फेड ट्रैक को यूट्यूब पर 290 मिलियन व्यूज मिले और स्पॉटिफाई पर 700 मिलियन का इसे प्ले किया गया और इसके अलावा साउंड क्लाउड पर भी इसे 20 मिलियन स्ट्रीम्स मिली और इसे यूट्यूब क्रिएटर्स द्वारा अपनी वीडियोस में भी काफी ज्यादा यूज किया जाता रहा है। लेकिन एलन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट 2015 में आया जब सोनी म्यूजिक स्वीडन के अंदर MER म्यूजिक के साथ फेडेड नाम का एक सिंगर आया। इस ट्रैक को 3 दिसंबर को रिलीज किया गया था। इसमें उनके साथ फीमेल वोकलिस्ट आइजलिन सॉदरलैंड ने काम किया और रिलीज करने के साथ ही यह ट्रैक बहुत सारे देशों में नंबर 1 पर बना रहा। iTunes चार्ट के हिसाब से यह 32 देशों के टॉप पर था और इस ट्रैक पर लगभग 1.5 बिलियन यूट्यूब व्यूज हैं और यह सॉन्ग उस टाइम यूट्यूब के 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोस में शामिल हो गया था। इस गाने के बाद से एलन वॉकर मानो रातों रात ही स्टार बन गए थे और उनकी लोकप्रियता इस गाने के आ जाने के बाद भी कई गुना बढ़ गई थी। अब लोग एलन वॉकर के स्टाइल को पसंद करने लगे थे। फेडेड की सफलता के बाद एलन ने अपना हाई स्कूल छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान म्यूजिक करियर पर केंद्रित कर दिया। 27 फरवरी को एलन ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुए विंटर एक्स गेम में अपने लाइव परफॉर्मेंस को शुरुआत की, जहां उन्होंने फेडेड के अलावा 14 और भी ट्रैक्स परफॉर्म किए। मार्च 2016 तक वे 30 से 40 ट्रैक प्रोड्यूस कर चुके थे और इसके बाद से ही एलन के काफी सारे ट्रैक्स आते रहे, जिसमें से एक सिंग मी टू स्लीप था जिसमें की फीमेल वोकलिस्ट आइजलिन दोबारा एलन के साथ देखी गयी। यह ट्रैक काफी हिट था और बहुत सारे देशों में टॉप पर भी रहा। इस ट्रैक पर अब तक यूट्यूब पर 374 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और इसको स्पॉटिफाई पर 110 मिलियन से ज्यादा बार प्ले किया जा चुका है। इस ट्रैक के बाद उनका एक सिंगल अलोन आया और यह भी लोगों को काफी पसंद आया था और इसमें एक स्वीडिश सिंगर जिसका नाम नाओनी बाओ था उन्होंने काम किया। इस ट्रैक पर अब तक यूट्यूब पर 545 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और स्पॉटिफाई पर भी इसको 100 मिलियन से भी ज्यादा बार प्ले किया गया है। 23 दिसंबर 2016 को एलन वॉकर ने अपना एक और सिंगल रूटीन की वीडियो रिलीज की जिसका प्रीमियर
प्रीमियर उन्होंने बर्गन में हुए कॉन्सर्ट में किया था। यह ट्रैक उन्होंने डेविड विसल के साथ मिलकर बनाया था और जिनको देखकर एलन ने म्यूजिक करियर में दस्तक दी थी। आज वे उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं और एलन के लिए इससे बड़ी बात तो कुछ भी नहीं हो सकती है। कुछ ही समय में लोगों के दिलों में राज करने वाले एलन वॉकर की उम्र अभी कुछ 20 साल और कुछ ही महीने है और इसी बात से साबित हो जाता है कि प्रतिभा कभी भी उम्र की मोहताज नहीं होती है। अभी तो यह एलन की सफलताओं की शुरुआत है, आगे चलकर तो वो न जाने कितनी ऊंचाइयां छुएंगे। उम्मीद है कि एलन वॉकर की यह लाइव स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।